दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रभु श्री राम जी की मृत्यु कैसे हुई। तो आपको बता दें दोस्तों, त्रेता युग में प्रभु श्री राम धरती पर आए और अपनी सभी निर्धारित जीवन लीलाएं करने के बाद में प्रभु को अपने धाम जाना था, लेकिन प्रभु इस पृथ्वी पर एक मानव के रूप में थे। तो विधि के विधान अनुसार जितना समय प्रभु श्री राम को पृथ्वी लोक पर अपनी लीलाएं करने के लिए दिया गया था, उनका समय अब पूरा हो चला था। अब यमराज को प्रभु श्री राम जी के प्राण ले जाने थे, लेकिन यमराज ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि प्रभु श्री राम के प्राण कैसे ले जाएं, क्योंकि यमराज प्रभु श्री राम जी के सेवक ही हैं। इस तरह से प्रभु श्री राम ये सब स्थिति उनको पहले ही पता थी और इस तरह से यमराज प्रभु श्री राम जी के प्राण नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी, जो कि कालों के महाकाल हैं, उनके रहते हुए प्रभु श्री राम जी के प्राण यमराज तो क्या, यमराज के काल महाकाल कोई भी प्रभु श्री राम के प्राण नहीं ले जा सकते थे। तो इस तरह से श्री राम जब जान चुके कि विधि के विधान अनुसार हमारी लीलाएं अब समाप्त हो चुकी हैं, हमको अपने धाम जाना है, तब प्रभु श्री राम जी अपने अंगुली की एक अंगूठी पृथ्वी के एक छेद में जानबूझकर गिरा दिया और फिर हनुमान जी से कहने लगे कि भक्त हनुमान, मेरी अंगूठी क्या आप ला सकते हो? तो हनुमान जी ने कहा कि बिल्कुल प्रभु, अभी मैं जा रहा हूँ पाताल लोक और आपकी अंगूठी लेके आ रहा हूँ। अंगूठी लाने के लिए जब हनुमान जी गए तो अंगूठी जितनी तेजी से भाग रहा था नीचे, उतनी ही तेजी से हनुमान जी उसको पकड़ने के लिए जा रहे थे। जब पाताल लोक में हनुमान जी पहुंचे तो वहां नाग देवता के राजा नागराज से मुलाकात किया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारी अंगूठियां पृथ्वी लोक से आई हैं, गिरी हैं, आप छांट सकते हैं। तो उसमें हजारों प्रकार की अंगूठियां थीं। तो हनुमान जी भ्रम में पड़ गए कि कौन सी अंगूठी हमारे प्रभु की है। अब इसको खोजते छानबीन करते हुए बड़ा टाइम हो गया। इधर हनुमान जी अंगूठी ढूंढने में व्यस्त थे, उधर मौका पाकर यमराज जी साधु का वेश रखकर श्री रामचंद्र जी के सम्मुख आए और प्रभु श्री राम जी से कहा कि हमारी आपकी वार्ता होनी है। इस बीच ध्यान रखिए प्रभु कि कोई हमारे आपके बीच में आए ना, यदि आता है तो उसको आप मृत्यु दंड देंगे। तो प्रभु श्री राम जी ने अपने सभी द्वारपालों को बाहर भेज दिया और लक्ष्मण जी से कहा कि भ्राता लक्ष्मण, आप पहरेदारी करोगे, कोई भी अंदर ना आने पाए। इधर वार्ता शुरू होती है। इधर यमराज, जो कि साधु के वेश में प्रभु श्री राम के समक्ष आए थे, अब वो अपने असली रूप में यमराज के रूप में आ चुके थे। वार्ता शुरू थी, बातचीत हो रही थी। तभी दुर्वासा ऋषि और प्रभु श्री राम के दरवाजे पर आ गए और अंदर आने के लिए कहने लगे। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, अभी प्रभु श्री राम किसी से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि उनकी एक प्रमुख वार्ता चल रही है। इस पर दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और कहे कि आपने हमारा अपमान किया है, इस अपमान के बदले में मैं पूरा अयोध्या तहस नहस कर दूंगा, जला डालूंगा अपने तपो शक्ति से, अपने श्राप की शक्ति से। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि अगर मैं संदेशा लेके चला जाता हूं तो केवल मेरे ही प्राण जाएंगे, और मैं अगर नहीं जाता हूं तो इसका खामियाजा पूरी अयोध्या वासी को भोगना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हम ही मृत्युदंड को प्राप्त हो जाएं। तो यमराज और
प्रभु श्री राम की बातचीत चल रही थी, तभी लक्ष्मण जी वहां पर उपस्थित हो गए। इनको देखकर यमराज तुरंत ही गायब हो गए और प्रभु श्री राम जी ने कहा कि राजा होने के नाते हमको आपको मृत्यु दंड देना होगा। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु हमें मंजूर है। इस पर प्रभु श्री राम जी ने अपने कुल गुरु से राय लेने के लिए उनको बुलाया। तो कुल गुरु ने कहा कि मृत्यु दंड के अलावा और भी हो सकता है कि आप इनका त्याग कर दीजिए। इस पर लक्ष्मण जी भी वहीं पर उपस्थित हो गए थे। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे मृत्यु दंड मंजूर है, लेकिन आपसे दूर रहकर आपका त्याग हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इस तरह से श्री लक्ष्मण जाते हैं, स्वयं सरयू नदी में जल समाधि ले लेते हैं और फिर शेषनाग का अवतार लेते हैं, क्षीर सागर में रहने लगते हैं। और लक्ष्मण जी के वियोग में प्रभु श्री राम भी उसी सरयू नदी में जल समाधि ले लेते हैं और वो भी अपने धाम चले जाते हैं। तब हनुमान जी अंगूठे लेके आते हैं, तो हनुमान जी पूरा मामला जान पाते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु ने हमको जानबूझकर पाताल लोक भेज दिया था और स्वयं अपने धाम चले गए। तो इस तरह से हनुमान जी इस पृथ्वी की तभी से रक्षा कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि जहाँ कहीं भी प्रभु श्री राम जी का नाम लिया जाएगा वहाँ मैं उपस्थित हो जाऊंगा और ऐसे भक्तों के कल्याण में करता रहूंगा। जो भी प्रभु श्री राम का नाम लेंगे, उनकी पूजा करेंगे, वहाँ सदैव मैं उपस्थित रहूंगा और अपने आशीर्वाद से उनके घर में और उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दूंगा और ऐसे भक्त की सभी समस्याओं का समूल नाश कर दूंगा। तो इस तरह से दोस्तों त्रेता युग में प्रभु श्री राम अपने धाम चले गए, क्योंकि प्रभु श्री राम को ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देव हैं। इसमें ब्रह्मा और शिव जी की आज्ञा पाकर ही यमराज प्रभु श्री राम के सम्मुख आए थे, जो कि प्रभु श्री राम को इनके मन की सारी व्यथा और विधि का विधान और लीला में जो कुछ भी उनका किरदार था और अब वो पूरा हो चुका है, समय सब उनको ज्ञात था। तो इस तरह से त्रेता युग में अपनी लीलाएं समाप्त करने के बाद में प्रभु श्री राम सरयू नदी में जल समाधि ले लिया और अपने धाम चले गए और श्री लक्ष्मण भी उसी में जल समाधि लिए और वो शेषनाग का अवतार ले लिए और प्रभु श्री राम की शेषनाग सेवा कर रहे हैं, क्योंकि शेषनाग की ही सैया पर प्रभु श्री राम विश्राम करते हैं। और ये कहा जाता है कि शेषनाग ही अपने फन पर इस पृथ्वी को रोके हुए हैं। तो इस तरह से दोस्तों हनुमान जी तभी से इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम तो अपने धाम चले गए थे, लेकिन हनुमान जी पृथ्वी पर ही रह गए थे। इसीलिए आज के इस कलयुग में हनुमान जी का चलायमान सबसे ज़्यादा है। कलयुग के देवता हनुमान जी की थोड़ी ही स्तुति और पूजा करने से वो आपके सम्मुख आ जाते हैं और आपकी सारी समस्याएं समाप्त कर देते हैं, क्योंकि कलयुग में हनुमान जी इस सृष्टि को पालन करने की जिम्मेदारी दी गई है और भक्तों का कल्याण करने के लिए हनुमान जी को ही कलयुग में भक्तों का देख रेख करना, उनका कल्याण करना, ये चीज़ सौंपा गया है। तो इस तरह से कलयुग में हनुमान जी का चलायमान सबसे तेज है और जहाँ कहीं भी राम राम का जयकारा या नाम या स्तुति होती है, वहाँ पर हनुमान जी तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। दोस्तों यदि श्री राम जी की कथा आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस जानकारी को और भी लोगों तक शेयर कीजिए।
और हमारे चैनल पर इसी तरह से कथा सुनने के लिए, हमारे चैनल से आप जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि इसी प्रकार की जो भी कथा हमारे चैनल पर आए इसकी जानकारी आपको तुरंत ही मिल जाया करे। चलिए फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह से एक नई कथा में एक नई जानकारी के साथ। तब तक प्रभु श्री राम आपके और आपके परिवार में और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दें और आपके घर परिवार में हमेशा खुशहाली प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी की कृपा के चलते बनी रहे। हनुमान जी और प्रभु श्री राम आपके परिवार का सदैव ही कल्याण करें।